A very good morning from शकरमार्ग. So रात का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ आपको तो it was like I can't even explain in words कि वो कैसा था. So we were four people and we had four sleeping bags, one tent. But somehow we forgot to bring two of our sleeping bags. And रात गुजारी जो है ना वो कहीं से कंबल मांग के लाया है. दो बंदे एक स्लीपिंग बैग में सोए हैं, एक का तो बिल्कुल छोटा था तो वो उसमें सोया है, और मैं बिना स्लीपिंग बैग के नीचे तौलिया बिछा के टॉल डाल के उस पर लेटी हूँ और ऊपर से सिर्फ कंबल लेके. बट थैंकफुली अल्लाह का शुक्र है कि रात निकल गई बहुतों से बेहतर. So, a new update. It's almost 10 o'clock and अभी तक breakfast नहीं मिला है. Some trekkers are already packing their bags to leave from here, like to go back to their homes because they are tired. क्योंकि यहाँ पे पास में पानी का कोई source भी नहीं है. It's around half an hour away from here. We were told that यहाँ पे पानी ही पानी है. Obviously yes, while we were coming we were like climbing up, तो उस टाइम पर हम लोगों को बहुत like in every 10 or 15 minutes we got a fresh water source, but यहाँ पर नहीं है. मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है just because I'm unable to find a water source, or I don't know where my companions are. I'm left here to just take care of the luggage. बाकी now the organizers told us that हम लोगों के लिए खाना ऊपर लाया जा रहा है through horses, but what he told us is that we have to compromise with certain things. But yes, अगर आप trekking पर आ रहे हो तो you cannot expect a luxurious living here and everything, so I'm fine with that. रात को temperature was around -3 -4 और पूरी फॉग था. उसकी वजह से हमारा टेंट जो था वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट सारे नीचे आ रहे थे. वी वर वेयरिंग आर कैप्स, तो दे वर वेट. बाल पूरे गीले हो चुके थे, ड्रेस पूरा गीला हो चुका था, नीचे का गीला था. एंड अल्हम्दुलिल्लाह रात निकल गई. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. I will update you, of course. So finally and thankfully, this is the breakfast we have received: one puri and chana, and this is the line to get the breakfast. Having breakfast. टाइम मिल रहा है ब्रश करने का. I'm showing you the reality, क्योंकि कल रात से पानी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं. सुबह मतलब रात से प्यासे हैं. अभी थोड़ा यहाँ पे हम लोग चल कर आए हैं, आगे थोड़ी सी पानी का हमें सोर्स मिला है, तो आई थॉट आई शुड ब्रश फर्स्ट. ठंडा पानी, मेरा मुंह हाथ सब सुन पड़ चुके हैं इस पानी से.
locals from here and they just told me कि if we go on that peak तो वहाँ से सारा पाकिस्तान का भी इलाका दिखता है, but we would have been able to see the fencing at night because of the lights, but now maybe it's not possible, but I'll try to go there and see. और ये कुछ locals है मेरे साथ जिनसे मेरी बात हुई. तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सरवर मलिक जी. तो आप मतलब कुछ बता सकते हैं इस जगह के बारे में, क्योंकि हम लोग तो पहली बार आए हैं. यहाँ पर आपने खुद देखा भी होगा कि यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत लेक्स हैं जो आप अभी शायद वहाँ पर ट्रैक करेंगे. जी, हमें जाना तो है. उसके अलावा यहाँ पर आपने खुद देखा होगा, अपने व्लॉग में भी दिखाया होगा कि बहुत खूबसूरत जगह है. हाँ जी, तो इसके बिल्कुल. ऊपर आप यहाँ से जब आप ऊपर चलोगे तो वहाँ पर आएगी एक और जगह आएगी, उसको बोलते हैं सेती. जी. तो सेती इससे भी खूबसूरत है. उसके ऊपर आएगा छेसरी, वो इससे भी खूबसूरत है. तो छेसरी जो है उसकी ये यहाँ हमने सुना है जी. कि वहाँ पर एक छोटी छोटी जैसे मतलब मिट्टी की ढेरी जैसी बनी होती है, पूरे मैदान में वैसा ही मिलेगा आपको. जी. तो उसकी कुछ अपनी हिस्ट्री है. तो इन्होंने मुझे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि देखिए मेरी वॉच पर इस वक्त टाइम हो रहा है 11:10 और इन्होंने मुझे दिखाया कि सेम टाइम पर इनके फ़ोन पर टाइम इस टाइम मतलब जो है, इफ़ यू आर एबल टू सी सो इट्स 10:33. तो ये जो है ये पाकिस्तान का टाइम शो हो रहा है और ये इंडिया का टाइम. सो दिस इज़ कूल थिंग, राइट? बाकी चलें हम आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू टेक अस तो आई विल कीप यू अपडेटेड. So finally, the organization people decided that they are going to take us to the 7 lakes. अभी हम 2 lakes actually for today. बाकी बोल रहे हैं कल दिखाएंगे. अक्सर लोग पूछते हैं मुझे कि क्या रखा है इन पहाड़ों में. अब क्या बताऊं कि इन ढलती शामों ने, रंग बदलते आसमानों ने ही तो मुझे खुशी का एहसास दिलाया है. बहते पानी ने सिखाया है कि हर गम भूल के, हर रुकावट को पार करके बस बहते रहो और आगे बढ़ते रहो. और इन पहाड़ों ने हर परेशानी के सामने डट के खड़ा रहना सिखाया है. We have come from so far that I've almost like lost the track. I can't even see. And look how uneven this path is. I don't know यहाँ पर इतने सारे ये ऐसे गड्ढे गड्ढे क्यों हैं. But our guide told us कि ये जिन जो होते हैं जिन्हों ने बनाए हैं. So if you see that rocky mountain just below that is the lake where we are going today. We could have gone straight from here, covered less distance, but it's a very difficult terrain. So what we are doing instead is we are going right from here and following that path, crossing that mountain and then reaching there. So guys, I don't know if it's clear from here, but if you can see वो खड़े हुए पत्थर उस पहाड़ पे. सो इट्स सेड दैट लॉन्ग बैक यहाँ से बारात जा रही थी एंड जो यहाँ पे पीर थे उन्होंने उन्हें मना किया था कि ये पाक जगह है, यहाँ से आप बारात ना ले जाएं. बट उन्होंने नहीं माना और यहाँ पे ये लोग पत्थर बन गए. The real mineral water.
भी राहें बुला रही। तो फाइनली अगर आप देख सकते हैं तो आगे हमारे एक लेक है। इट्स नॉट वन अमंग द 7 लेक्स बट इसे कहा जाता है जब्बड़ लेक। और ये देखिए इसके बाद हम अपना वापस से ट्रैक स्टार्ट करेंगे फिर से, मतलब वी आर ऑलरेडी ऑन अ ट्रैक बट इसके बाद हम जाएंगे ऑन अ वे टू वन ऑफ द 7 लेक्स। So this is Jabbar Lake. So finally reached another lake. It's called Janjwali. People are tired and some are soaking their feet in the water because इतनी हिम्मत किसी की नहीं होगी कि वो इस पानी में नहा सकें या मुंह भी धो सकें। इट्स फ्रीकिंग कोल्ड। ये देखिए थके हारे लाचार लोग। Even I'm so tired now. I'm just going to take a power nap maybe here. So now we are heading back to our base camp, which is at Shakarmarg, after visiting 2 lakes, which were not the part of the 7 lakes. Maybe we'll go there tomorrow. But for now, we both have lost our fellow trekkers and we are vibing alone. But just look at this path. This is so mesmerizing. I just want to put a tent here and stay here for a night. वो नीलम सा आसमां और ज़मीं पे फैली ज़मूर्द की चादर, वो सर्द हवाएं और बहते पानी का शोर जो कह रहा था कि बस एक तुम हो यहाँ, और अपने होने पे जैसे मुझे यकीन सा आ गया। I thought I had lost the track because हमारे साथ के जितने भी ट्रैकर्स थे वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे थे इन पहाड़ों में। But finally seen few people now. So I'm walking along them just to ensure that yes, I reach the place by time and I reach the safe the right place where our base camp is. So we are heading down. ढलान है एकदम और अभी थोड़ा पाँव को आराम मिल रहा है क्योंकि चढ़ाई के टाइम पे ज़्यादा लगता है, टांगे दुखती हैं, पाँव दुखते हैं। बट इट्स गोइंग गुड सो फार। थोड़ी सर्दी हो गई है सो आई एम लाइक वेयरिंग 2 जैकेट्स राइट नाउ बट इट्स गेटिंग सनी अगेन एंड लुक एट द व्यू, लुक एट दैट, isn't it beautiful? So finally we are back from the trek and जब तक हम पहुंचे तब तक खाना ख़त्म हो चुका था. So it's 6 PM now and we are surviving on tea and some biscuits. देखते हैं आप डिनर मिले क्योंकि सुबह we just had one पूरी as I said
और उसके बाद अभी बस ये चाय के साथ गुजारा हो रहा है. वैसे आई डोंट लाइक टी, आई एम नॉट अ टी पर्सन, बट पहाड़ों में आके इट्स लाइक अगर आप ऐसी जगह पे सर्वाइव कर रहे हो तो जो भी मिले वो कम है. तो ओके, नाउ लुक एट दिस, द क्लाउड बेड, and how beautiful it is. It's without any filter. Like, I'm going crazy watching this. खलाओं में तैरते बादलों पे चंपई धूप फैली थी, और जब हम अपने ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में आए तब तक शाम ढल चुकी थी और चारों ओर अंधेरे से लिपटी चादर फैल चुकी थी, जिसमें महीन कोहरा सिमट रहा था. और ये वक्त था इस हंसी शाम को अलविदा कहने का, और उसी मध्यम सी रोशनी में कोहरे में सिमटे हुए अपने ठिकाने को कूच कर लिया.